सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हो भाई? सब बढ़िया? बीएससी का रिजल्ट आने के बाद बढ़िया होगी। अच्छा चलो बढ़िया। सुनिएगा सारे बच्चे, जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं अपने साथ वालों को भी बोल देना, जो कल ऑफलाइन के लिए बोल रहे थे वो भी ऑफलाइन आ सकते हैं। ठीक है, ये बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में चल रहा है, प्लस इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मोड में चल रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आपको पूरा प्रॉपर क्लास नोट्स लिखवाए जाएंगे, पूरा प्रॉपर डीपीपी दी जाएगी, पूरा प्रॉपर टेस्ट सीरीज चलेगी आपकी। ठीक है, और कल आपको आशीष सर ने बताया भी होगा कि 11 बजे के बाद यहीं रहना है आपको, तो आराम से यहाँ पे बैठ के आप स्टडी कर सकते हैं। आपके साथ रहेंगे एक टीचर, ठीक है, पूरे टाइम। तो 5 या 6 बजे तक आप आराम से यहाँ पे बैठिए, पूरा रिवाइज करिए जो आज पढ़ाया हुआ वो। ठीक, आशीष सर ने इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट किया है, मैं 2 पेपर स्टार्ट करूंगा। आज तो पहला पेपर स्टार्ट कर रहा हूं, कल से सॉलिड भी स्टार्ट होगा। तो 2 पेपर चलेंगे, एक चलेगा वेव एंड ऑसिलेशन और दूसरा चलेगा आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है, तो 2 पेपर चलाऊंगा। मैंने तुम्हें कहा भी था फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर को पढ़े हुए बहुत साल हो गए, तो पहले फर्स्ट ईयर को लेके आएंगे, साथ साथ थर्ड ईयर को। थर्ड ईयर में इंटरेस्ट डेवलप होगा क्योंकि अभी अभी पढ़ के आए। ठीक है, जो बच्चे आरयू की तैयारी कर रहे हैं, यूआरटीपीजी के बेस पे जो एग्जाम होता है वो बच्चे तो करें ही करें। ठीक है, आरयू का इंपॉर्टेंट है। एक तो देखो, जो बच्चे केवल आरयू का कर रहे हैं मैं उनको मेंशन कर दूंगा कि ये टॉपिक नहीं पढ़ना है तुम्हें। ठीक, नहीं पढ़ना मतलब ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। इसकी बहुत सारे बच्चे ऑल इंडिया से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसकी सीयूईटी की, ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की, ये काफी, ये मान के चलो जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर डायरेक्ट एडमिशन दिलाने के लिए टेस्ट होगा, तो आप इसके ऊपर भी फोकस करें। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि सिर्फ केवल आरयू पे। हाँ, पर जिनका माइंड सेट है कि मेरे को केवल आरयू के अंदर जाना है, वो आरयू की प्रिपरेशन करें, हम आरयू का बता देंगे। ठीक, चलता जाएगा साथ में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट ईयर भी अपने अच्छे रिजल्ट है और इस साल भी 101% आपका साथ रहा तो अच्छे रिजल्ट होंगे। क्लियर है? चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपन स्टार्ट करते हैं अपना। मैं जो अपना पहला जो पोर्शन सब्जेक्ट वाइज अपन मैकेनिक्स और वेव एंड ऑसिलेशन, वो आप एक ही साथ पढ़ते हो फर्स्ट ईयर में। अपन ने इसको 2 भागों में तोड़ दिया। मैं पहले पढ़ा रहा हूं वो वेव एंड ऑसिलेशन पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आइए सारे इसके बारे में आप अच्छे से जानते हो। ऊपर ही ऊपर अपनी कॉपी अच्छी बनाए, नोट्स अच्छे बनाए भाई। दोलन एवं तरंगी, दोलन एवं तरंगी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये छोटा सा पोर्शन है और इससे क्वेश्चंस काफी अच्छे अच्छे आते हैं और हर एग्जाम में एक या आधा क्वेश्चन आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो आपको सब्जेक्ट का ये देखना है कि टॉपिक क्या कह रहा है। बाकी अभी देखो मैं क्वेश्चंस करवाते जाऊंगा, आपको खुद को एनालिसिस हो जाएगा कि वास्तविकता में जो आपको थ्योरी करवाई गई है, यदि उस थ्योरी को अच्छे से पढ़ा जाए और यदि क्वेश्चन को डीप में जाकर उसको समझा जाए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो आप इजीली न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम। सबसे बड़ी बीएससी के अंदर प्रॉब्लम रहती है कि न्यूमेरिकल सर हमें नहीं आते। थ्योरी तो आप क्या कर लेते हो, नहा धो के रट्टा मार लेते हो, पर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है तो न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम नहीं आती। क्लियर है? आ जाओ, दोलन एवं तरंगे, ध्यान रखिए सारे बच्चे। ठीक है, दोलन एवं तरंगे, हेडिंग डाल ले सारे के सारे बच्चे। वेव एंड ऑसिलेशन, वेव एंड ऑसिलेशन, फ्रंट पेज पे आप हेडिंग डाल लें, वेव एंड ऑसिलेशन डालें। और इसके अंदर सबसे पहली हेडिंग क्या होगा, हेडिंग डालो। हाँ, शुरू से स्टार्ट है, आज ही की है। हाँ डालो हेडिंग। चलो फर्स्ट फ्रंट पेज पे हेडिंग डाल लो, उसके बाद पहली हेडिंग डाल लो आवर्त गति। क्या हेडिंग डालोगे सारे बच्चे? आवर्त गति। डाले हेडिंग आवर्त गति, आवर्त गति। सारे बच्चे इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले दोनों को लिखवाऊंगा, आप टेंशन ना लें। ठीक है, आवर्त गति।
आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन डालना है। क्लियर? हाँ डालो, पीरियोडिक मोशन लिखो। यदि, हाँ लिखते जाओ आराम से, एक दो दिन में मेरी वो जो अपन स्पीड बढ़ा देंगे, जैसे आप पकड़ जाओगे ना स्पीड को तो आराम से बढ़ा देंगे। ऑनलाइन वालों किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ आराम से, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दे आराम से, ठीक। लिखो, यदि कोई पिंड, यदि कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल, यदि कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराता है तो उसे आवर्त गति कहा जाता है, उसे आवर्त गति कहा जाता है, आवर्त गति कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल लिखो नीचे, जैसे पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, एग्जाम्पल में लिखें, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। अब हेडिंग डालिए सारे, पीरियोडिक मोशन, पहली हेडिंग डालिएगा पीरियोडिक मोशन, पहला दिन है, आराम से लिखें, समझे आप। मैंने आपको आवर्त गति के बारे में बताया, कोई भी जो गति है, जैसे एक सेम इंटरवल के बाद अपने गति को रिपीट करे, दोहरा दे। मान लो 1 सेकंड के बाद पुनः ही कोई चीज घूमकर 1 सेकंड बाद इसको क्रॉस करे, दोहरा दिया ना अपनी गति को, इस तरीके, जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा, ठीक है। तो इस गति को क्या बोलते हैं अपन? आवर्त गति। लिखिए, ये बहुत सिंपल सिंपल बेसिक बातें जो आप 11th 12th में पढ़ते थे, अभी बातें आगे आएंगी तब बताएंगे आपको पूरी। लिखिए, पीरियोडिक मोशन लिखो, इफ ए बॉडी repeats its motion, if a body repeats its motion after a certain time, after a certain time interval, after a certain time interval, आराम से लिखो, धीरे धीरे, आफ्टर ए सर्टेन टाइम इंटरवल, देन इट इज कॉल्ड, कॉमा लगा लेना भाई है ना, इंटरवल के बाद कॉमा लगा लेना, देन इट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, इट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। नीचे पैराग्राफ चेंज करके एरो डाल के लिख, एरो डाल के लिख, हाँ बीएससी की तरह मत टेंशन, हाँ एरो डाल के नीचे लिख, मोशन ऑफ द मून, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन, अराउंड द सन, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, सॉरी, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, सन मत लिखना भाई, ठीक है। आगे लिखो, दोलन गति, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, दोलन गति, दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन, लिखो दोलन गति, लिखो, यदि कोई पिंड एक स्थिर बिंदु के इर्द गिर्द, यदि कोई पिंड एक स्थिर बिंदु के इर्द गिर्द अपनी गति को दोहराए, अपनी गति को दोहराए तो उसे दोलन गति कहते हैं, 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 ऑसिलेटरी मोशन,
उसे दोलन गति कहते हैं। तो उसे दोलन गति कहते हैं। लिख लिया भाई सभी ने? एग्जाम्पल में लिखा दूंगा आप, अब आराम से बैठ रहो। हाँ, अब दो चीज आपके बोर्ड पे हैं, आराम से उनको समझे। एक तो आपकी है दोलन गति, ओसिलेटरी मोशन। तो इसको मैं सबसे पहले दोलन गति बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? दोलन गति यानी ऑसिलेटरी मोशन। एक को मैं बोल रहा हूं एसएचएम, जो आपका फेवरेट है। इसको जब अपन आगे पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चन आता है हमेशा एसएचएम, ठीक है? सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये दो पार्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, मैं पहले बोल रहा हूं। सिंपल हार्मोनिक मोशन और दोलन गति। जब आपको इस टाइप की गति हो तो दो चीजें ध्यान में रखिए। दोलन गति में ये एम्पलीट्यूड इधर वाला और इधर वाला फिक्स हो, ये जरूरी नहीं है। इनका जो आयाम है वो बराबर हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक? बट एसएचएम में जरूरी है कि ये आयाम क्या हो? बराबर। और एसएचएम कब होती है? जब आपका अंडर जब फोर्स जो होगा वो कैसा होना चाहिए? रीस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए, प्रत्यानयन बल होना चाहिए। उसके बारे में अपन डिटेल में जाएंगे। अभी के लिए क्या समझे? क्योंकि इनका एम्पलीट्यूड सेम वो जरूरी नहीं है, इसका एम्पलीट्यूड सेम होगा। क्लियर? तो ये आपके दोनों एग्जाम्पल हिंदी मीडियम वाले नीचे उतारें और इंग्लिश मीडियम वाले एक काम करें, लिखें ऑसिलेटरी मोशन। लिखो इफ a body repeats its motion, if a body repeats its motion around a fixed point, नीचे वाली कॉमा, हाँ, it is called oscillatory motion. It is called oscillatory motion. दोनों एग्जाम्पल उतारे, इसको लिखेंगे ऑसिलेटरी मोशन, इसको लिखेंगे एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। दोनों उतारेंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे उतारो फटा, तुरंत प्रभाव से उतारेंगे भाई, और नई हेडिंग डालेंगे भैया, फटाफट नई हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे। उतार लो इसको, तू बहुत जल्दी उतार लेता भाई, है? स्माइली फेस है तेरा, इसलिए हंस रहा तू। बढ़िया बढ़िया, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। आप जिला गाजियाबाद में, ज्यादा हंसा तो बुलडोजर चलवा दूंगा तेरे ऊपर, ध्यान रखना। मैं बाबा के इन्फ्लुएंस में हूं आजकल बहुत ज्यादा। यमराज जी से भी बात हो रही है बाबा की आजकल, डायरेक्ट कांटेक्ट। उतार लिया? चलो देखो, एक दो दिन आपको हो सकता है कि थोड़ा ऐसे टाइम लगे, पर आगे टाइम नहीं लगेगा। हेडिंग डाल लीजिए न्यू फ्रेज, और यहां से अपने क्वेश्चंस बनने स्टार्ट होंगे भैया। मैं पहले बोल रहा हूं, और क्वेश्चन पे सारे बच्चे फोकस करेंगे। पहले इसके लिखेंगे प्रत्यानयन बल। हेडिंग डाले सारे बच्चे, प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स। डालो हेडिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है भैया। रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। हिंदी मीडियम वाले हेडिंग डालें और इंग्लिश मीडियम वाले हेडिंग लिखो। हिंदी मीडियम वाले सबसे पहले लिखो, यदि लगने वाला बल विस्थापन के ऋणात्मक मान के समानुपाती हो तो
विस्थापन के ऋणात्मक मान के समानुपाती हो तो ऐसे बल को 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 प्रत्यानयन बल कहा जाता है। ऐसे बल को प्रत्यानयन बल कहा जाता है। प्रत्यानयन बल कहा जाता है। आराम से इंग्लिश मीडियम में लिखाऊंगा, ध्यान से सुनिए। यदि फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक्स, मैंने यहां पे डिस्प्लेसमेंट लिया है, ठीक है, ये मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया है कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव वैल्यूज के क्या हो, प्रोपोर्शनल टू, तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स। ध्यान रखिए मैंने यहां पे एक वर्डिंग लिखा है, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले ध्यान दे ऐसी लाइन को, जिसके ऊपर आपको ट्रिपल स्टार मिल जाए ना, ये याद रख लेना। क्या करना है, उसको एक चिप बना के माइंड में रख लेना। क्यों, याद कर लेना। मैं डबल स्टार लगा रहा हूं ना, तो याद रखना ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी के पेपर में आए हुए हैं, ठीक। मैं ऐसे ही मन से कोई वो नहीं कर रहा कि चाइना से मैं कोई चिप लाया हूं और वही चिप तुम्हारे अंदर डालूंगा, नहीं। ये डबल स्टार है ना, इन्हीं को फोकस कर लेना, ठीक। सर ये सरक्सिबल कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसका मीनिंग, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों को अभी मैं लिखवाऊं, ये कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या होते हैं वो आगे की बात। अभी ध्यान रखना आपको कि मैं तुमसे पूछूं कि यदि रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा है, तो आप बोलोगे सर कंजर्वेटिव फोर्स है, सरक्सिबल। क्लियर है। मैं बताऊंगा कि इनका जो कर्ल है वो शून्य होता है, वो आप मैकेनिक्स में भी बात करेंगे और आगे भी मैं थोड़ा सा बताने वाला हूं। अभी अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आपको मैं जब पूछूं मैंने क्या लिखवाया था वहां पे, सरक्सिबल, तो आप क्या कहोगे, सर सही लिखवाया था वहां सरक्सिबल। आप जो सरक्सिबल की डेफिनेशन लिखवाई है उसको फॉलो कर रहा है ये फोर्स। क्लियर है। चलो, आप ही फॉलो नहीं करते, बाकी तो नियम तो फॉलो कर ही रहे हैं बेचारे, है ना। आओ, आपको पता है फोर्स क्या होता है बेटा, फोर्स फोर्स एफ होता है d2x अपॉन dt स्क्वायर, यही होता है, यही होता है। तो यदि मैंने फोर्स की जगह में ये वैल्यू रखूं d2x अपॉन dt स्क्वायर और बराबर में चल रहा है मेरा kx, कोई दोहराए वाली बात है नहीं है सर। पर ध्यान रखना ये फोर्स है, ये एक्सेलरेशन होता है, यदि इसके m से मल्टीप्लाई करोगे तब। क्लियर, ये फोर्स होता है, ठीक। अब आओ, यदि मैं इस m को नीचे ले जाऊं तो क्या ये d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस का k बाई m x, यदि आप इस पोर्शन को इधर ले आते हो, सिंपल कैलकुलेशन, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस k बाई m x इक्वल्स टू 0। अब सबसे बड़े मुद्दे की बात है, मैं फिर डबल स्टार लगाऊंगा और यहां पे मैं आपको एक कंफ्यूजिंग स्थिति पैदा नहीं हो इसलिए मैं एक अलग से चीज राइट डाउन कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, क्या लिखोगे, जहां वेर ये जो आपका ओमेगा नॉट स्क्वायर होता है ना, ये ओमेगा नॉट स्क्वायर ये होता है k बाई m। क्लियर। और यदि ओमेगा नॉट की वैल्यू देखोगे तो वो आएगी अंडर रूट k बाई m। सर इसको आप ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हो, मैं बेटा जब आगे आगे वेव एंड ऑसिलेशन में चलूंगा तो मेरे ऊपर क्या होगा कि ओमेगा और ओमेगा नॉट में कंफ्यूजन बढ़ेगा, इसलिए मैंने यहां पे ओमेगा नॉट लगाया है। अब इस ओमेगा नोट का मतलब क्या है सर, सबसे मुद्दे की बात ये है ना कि ओमेगा नोट का मीनिंग भी तो बताओ सर। भाई आप बोल रहे हो कि कंफ्यूजन बढ़ेगा, तो वो कैसे बढ़ेगा, मैं बता दूंगा। जो ये आपका इक्वेशन है, देखिए जरा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं d2x अपॉन dt स्क्वायर और प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर और x इक्वल्स टू 0। क्लियर। ये ध्यान रखना, इसको डिब्बे में बंद करना, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी सीयूईटी के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, ऐसा अपन कोई ज्यादा नहीं कर रहे कि अपन ही क्या है कि बाबा है आजकल बताने लग गए बस
मंत्र किया और भगवान पूरा पेपर आपके सामने, लो भैया आएगा नहीं। मैं गेस कर सकता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन सीयूईटी में शायद कम पूछे जाएंगे, रेयर चांस में पूछे जाएंगे, पर आरयू में ही आएंगे इस टाइप के। मैं इसमें डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं, उसका कारण है, देखिए क्या कारण, मैं इसके ऊपर एक नाम लिख रहा हूं, ये क्या है, मुक्त, ये इंपॉर्टेंट है भैया, मुक्त दोलन, मुक्त दोलन यानी फ्री ऑसिलेशन, क्या है, का अवकल समीकरण, का अवकल समीकरण, का अवकल समीकरण, का अवकल समीकरण। क्लियर, ये ट्रिपल स्टार है, क्वेश्चन आया राजस्थान स्टेट, निम्न में से मुक्त दोलन का अवकल समीकरण की पहचान कीजिए, फाइंड आउट द गिवन, ठीक है, फाइंड आउट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फ्री ऑसिलेशन, गिवन ऑप्शंस, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से पहचान करनी थी, हमें फाइंड आउट करना था कि फ्री ऑसिलेशन का जो अवकल समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो कौन सा है। सर ये तो एस टाइप की क्वेश्चन थोड़ा ना, फिर तो हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी में टॉप रैंक आ जाएगी। अरे आएगी भाई, इस टाइप की क्वेश्चन आएगी, पर नहा धो के इनको पूरे याद रखना, नो के नो बुकों के, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी तो याद रह रहा है, आगे जाके, आगे जाके, ठीक। आइए, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्लियर है, मुक्त दोलन लिख दिया है मैंने यहां पे, मुक्त दोलन का अवकल समीकरण। अब यहां मैं अलग से मेंशन कर रहा हूं, सर किसको मेंशन कर रहे हो, देखो एरो डाल के मैं मेंशन करता जाऊंगा सारी चीजों को। यहां ओमेगा नॉट मुक्त दोलन की, ध्यान है ओमेगा नॉट क्या है, यहां, हियर, यहां ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा नॉट, मुक्त दोलन की, मुक्त दोलन की कोणीय आवृत्ति है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, रेखीय नहीं बोला मैंने, कोणीय आवृत्ति। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर जगह काम पे आएगा, ये क्या है, हर जगह पे इसका यूज होगा, तब अपन इसको, यहां ओमेगा नॉट मुक्त दोलन की कोणीय आवृत्ति है, क्लियर है, क्या है, मुक्त दोलन की कोणीय आवृत्ति है। इसको आप आराम से मेंशन कर सकते हो क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि फ्री ऑसिलेशन की। अब दूसरी चीज, ये जो आया है इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूं, एक काम, ठीक है, ताकि आपको पूरा दिक्कत नहीं आए डेरिवेशन। और समीकरण 1 एक अवकल समीकरण है, समीकरण 1 एक अवकल समीकरण, तो यहां लिखो, यहां समीकरण 1 का हल निम्न प्रकार, सर पूरा करके दिखाओ, पूरा करने का कोई मतलब नहीं है बेटा ना, निम्न प्रकार है। ये बस आप इनको डायरेक्ट, क्योंकि ये आपका 1 सवा 1 महीने का बैच है, इसमें मैं जैसे पढ़ा रहा हूं ना वैसे आप ध्यान देते जाइए। यदि आपने पूरा का पूरा बैच आराम से पूरा देख के एनालिसिस करके किया है तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, मेरी गारंटी। इसका हल आप लिखते भी थे फर्स्ट ईयर में, देखो सारे बच्चे, x बराबर a साइन, लिखते थे कि नहीं लिखते थे, x बराबर a साइन, यहां पे इसका इंपॉर्टेंट है ओमेगा नॉट t प्लस y, क्लियर। अब आइए, अब इसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंफॉर्मेशन मैं आपको जब ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा या EM वेव पढ़ाऊंगा वहां पे इसको मेंशन करूंगा, तो पर ध्यान रखना है, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, मैं अभी ये बोल के जा रहा हूं कि ये चीज इसको मेंशन कर रही है, तो तुम्हें वहां पे पता होना चाहिए कि अंकित सर ने बोला था कि ये चीज वहां पे आएगी, तो मैं बोलूंगा ये चीज किसको नोट करेगी वहां पे, मैं बताऊंगा आराम से, टेंशन मत लो। ये बताएगी ध्रुवण की दिशा,
ध्रुवण की दिशा, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है। क्या बताएगी? ध्रुवण की दिशा। सर ये क्या बताएगा? बेटा ये बताएगा हमारा आयाम, एम्पलीट्यूड, आयाम। सर ये क्या आयाम किसको शो करेगा? ये भी तो इंपॉर्टेंट है। माध्य स्थिति से, माध्य यानी मीन, माध्य स्थिति से, माध्य स्थिति से, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। क्या है? माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। विस्थापन क्लियर है? अधिकतम विस्थापन। ये पता होना चाहिए कि सर ये आयाम क्या है? माध्य मीन पोजीशन से तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, वही क्या है? आयाम। ये किस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये प्रेजेंट कर रहा है कला। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कला। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये भी कला को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, पर ये जो कर रहा है वो प्रारंभिक कला को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा वहां पे आपको जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तब। बट अभी आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार का कोई एक्सप्रेशन आ जाए और तुमसे पूछे कि ये किसको शो कर रहा है? एक्स, तो वो बोलोगे ध्रुवण की दिशा को, यानी पोलराइजेशन की डायरेक्शन। ये आयाम एम्पलीट्यूड है जो कि मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। एंड ओमेगा नॉट टी इज द फेज, इंडिकेट द फेज, फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। द फाई इज द इनिशियल फेज। अब टेंशन ना लो, सारी चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। तो आप एक काम करें सारे बच्चे, पहले पूरा उतार लें और उसके बाद आगे चलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स से। आज प्रत्यानयन बल। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करें, मेरे साथ साथ लिख लें आराम से। जब तक आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो मेरे को बता दो, ठीक है? चलो भाई, एक काम करो, पहले सारे बच्चे रिस्टोरिंग फोर्स उतार लो, है ना? इंग्लिश मीडियम में लिखा थोड़ा दिया, नहीं लिखवाया ना? ऑसिलेटरी मोशन तो लिखवा दिए ना अभी? नहीं लिखवा, ऑसिलेटरी मोशन तो लिखवा दी। हाँ चलो, रिस्टोरिंग फोर्स लिखो, लिखो आप, लिखो हिंदी मीडियम वाले, तब तक उतार। तूने उतार लिया बुढ़िया? ये उतार, चलो लिखो रिस्टोरिंग फोर्स। लिखो इफ अप्लाइड फोर्स इज, if applied force is directly proportional to, if applied force is directly proportional to, if applied force is directly proportional to the negative value of, the negative value of, the negative value of displacement, negative value of displacement, then such force is, then such force is called restoring force, then such force is called restoring force। उतारो, इंग्लिश मीडियम वाले इसको लिखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। क्या लिखोगे? कंजर्वेटिव फोर्स। और बाकी उतारे फटाफट, कंजर्वेटिव फोर्स, फटाफट उतारना। और सारे बच्चे कंजर्वेटिव फोर्स, क्या उतारोगे? कंजर्वेटिव फोर्स। फटाफट उतारो, उसके बाद आगे चलते हैं ना। चलो उतारते रहना भाई सारे बच्चे। इसका तो बताएगा, वेर लिख लेना भाई, जहां, वेर।
उतार लेना सारे बच्चों ये तरीके से। चलो इसको फर्स्ट इक्वेशन देना, इक्वेशन फर्स्ट देना इसको, और इक्वेशन फर्स्ट देने के बाद इसके जस्ट नीचे जो लाइन लिखी हुई है इसको लिखना। लिखो इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फ्री ऑसिलेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फ्री ऑसिलेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फ्री ऑसिलेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फ्री ऑसिलेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फ्री ऑसिलेशन। इसको उतारे पूरा, उतारने के बाद ये आगे वाली लाइन लिखवा रहा हूं मैं, जब तक उतारे पूरा, उतारे एक बार, है ना, उतारो फटाफट। उतार लिया सभी ने? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखे हियर, हियर ओमेगा नॉट, लिखो हियर ओमेगा नॉट, हियर ओमेगा नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन। इसके बाद लिखें नीचे वाले लिखें, हियर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज गिवन एज, हियर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज गिवन एज, इसको लिखें, इसको लिखें, फर्स्ट इक्वेशन को पूरा लिखें, और पहले पॉइंट एक्स को लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन, स्मॉल ए, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, और ब्रैकेट में लिखना है इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फॉर मीन पोजीशन। इसको लिखे फेज, और इसको लिखे इनिशियल फेज, इसको लिखे फेज और इसको लिखे इनिशियल फेज, इसको लिखे इनिशियल फेज। अब आइए सारे बच्चे बोर्ड पे आएंगे। अब जो पहला पॉइंट करेंगे ना अपन, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट वो है सरल आवर्त गति में वेग। ऐसे पॉइंट करेंगे जिसमें से पहला पॉइंट जो है वो अपना आएगा क्या, सरल आवर्त, सरल आवर्त गति में वेग, ध्यान रखना, सरल आवर्त गति में वेग। एक एक पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे भाई। सरल आवर्त गति में वेग, ठीक। वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, डालो हेडिंग इंग्लिश मीडियम वाले, सरल आवर्त गति में वेग।
वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो क्या सिस्टम है, x बराबर a साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, यह आपका टॉपिक है। x बराबर a साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। वेलोसिटी क्या होता है सर? वेलोसिटी होता है dx बाई dt, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। इसका मैंने डेरिवेटिव किया तो क्या आएगा, a ओमेगा नॉट, साइन का क्या हो जाएगा चेंज, कॉस, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, कॉस, क्लियर, और ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव एज इट इज। अब सर इस टी का, ये मैंने ओमेगा नॉट लिख दिया, देखो साइन का तो क्या कॉस, अंदर वाले ओमेगा नॉट टी का क्या हो गया ओमेगा नॉट, मैंने बाहर ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात। एक एक्सप्रेशन तो ये आ गया बच्चा पार्ट में। तो वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन होता है a ओमेगा नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, और इसकी क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिए, ध्यान पूर्वक देखिए सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट लाइनों के मैं वैसे ही अंडरलाइन। इसको एक तरीका और है सर जी, क्या तरीका है, वेलोसिटी को मैं a ओमेगा नॉट, इसमें कोस को क्या ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर और ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। सर लिख सकते हो, हमें क्या ऐतराज है, यही तो बात हुई। आप ऐसे लिख सकते हो तो सर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a ओमेगा नॉट अंडर रूट और 1 माइनस, जरा इक्वेशन फर्स्ट चेक करके देखो, मैं इस साइन की जगह वैल्यू क्या लिख सकता हूं, देखो जरा एक बार इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखना, एक मिनट का वेट करना भैया ना सारे बच्चे। हाँ देखिएगा आगे एक बार इसको, v इक्वल टू a ओमेगा नॉट, हाँ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जरा इक्वेशन में दिखा रहा था ना आपको, फर्स्ट इक्वेशन देखिए जरा, इक्वेशन नंबर जो मैंने फर्स्ट अभी लिखी थी ना ये, यदि मैं साइन की वैल्यू निकालना चाहूं तो इसको नीचे ले जाऊं, यदि साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूं तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ठीक है भैया इसको निकालो, तो ये वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इस a को यदि आप अंडर रूट के अंदर ले जाओगे तो स्क्वायर होके जाएगा, और v इक्वल टू ओमेगा नॉट और अंडर रूट, और क्या आ गया है हमारा, यहां a स्क्वायर और यहां x स्क्वायर। ये एक वेव की वेलोसिटी की एक एक्सप्रेशन हो रहा है। ये बेटा पोजीशन के अंदर, यदि कोई पोजीशन के अंदर क्वेश्चन दिया हो तो ये यूज में लेंगे, और यदि कोई टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये यूज लेंगे। इसी बात को मैं बताने के लिए तुम्हें फोकस कर रहा था बार बार, क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे डबल स्टार डाल लो सारे बच्चे। अब अपन इसके साथ ही चलेंगे दूसरी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब इस पे निकालेंगे अपन त्वरण, क्या निकालेंगे, त्वरण, एक्सीलरेशन।
अब आप एक्सीलरेशन जानते हो, त्वरण एक्सीलरेशन आप अच्छे से जानते हो। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, मैं यहां पे एक्सीलरेशन को स्मॉल एफ से लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना, स्मॉल एफ से, dv ओवर dt, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यदि वेलोसिटी का आप टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। अब इसमें एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया कि इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीज आई थी, जो कि मैं आपको अभी बता दूंगा। वेग आयाम एक वर्ड आएगा, वेग आयाम, ठीक है, वेग आयाम एक, वेग आयाम जो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड है, ठीक है, वो उस पे फोकस करना अपने को। पर उससे पहले मैं त्वरण बता देता हूं, एफ डीवी बाई dt। यदि आप एक बार डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, स्मॉल एफ बराबर, एक बार डेरिवेटिव करो तो डेरिवेटिव करने पे माइनस ए ओमेगा नॉट स्क्वायर, और जो कोस था ना वो डायरेक्टली वापस चेंज हो जाएगा साइन, तो साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, इसमें कोई दो राय नहीं। पर जो ये ए ओमेगा नॉट, ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, ये क्या बन जाएगा वापस एक्स। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, स्मॉल एफ बराबर माइनस का ए एक्स, सॉरी ये तो इसके अंदर इंक्लूड हो गया ना, माइनस का ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स। ये आपका क्या हुआ, त्वरण आ गया बेटा, क्या आ गया, त्वरण, क्लियर। ये त्वरण है। तो यदि पिंड का द्रव्यमान स्मॉल एम हो तो देखो जरा, यदि पिंड का द्रव्यमान स्मॉल एम हो तो, यदि पिंड का द्रव्यमान स्मॉल एम हो तो कैपिटल एफ बराबर स्मॉल एम और एफ मल्टीप्लाई कर दो। यदि आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल एफ और ये माइनस का एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स, ये आपका क्या आ गया, फोर्स आ गया, बल, त्वरण आ गया, फोर्स आ गया। इसके बाद अपने को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और फोर्स। इसके बाद अपन निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा, 3 नंबर पॉइंट। क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, लिखवा दूंगा सारी चीज, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। अब स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जानते हो आप, U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। ये x है ना, इलोंगेशन का स्क्वायर होता है, इलोंगेशन या कंप्रेशन का स्क्वायर, ठीक है, खींचाव या दबाना दोनों आ जाते हैं, दबाओगे तब भी उसकी मीन पोजीशन में चेंज आएगा और खींचोगे तब भी, ठीक। x की वैल्यू आपको पता रहती है बेटा, क्या होती है, u बराबर हाफ a, x की जगह वैल्यू रखोगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस, ये आएगा। यदि मुझे इसका एवरेज निकालना हो तो ये एवरेज इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान रखना, एवरेज आपको निकाल के बताया था मैंने फर्स्ट ईयर में पूरा, एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम की बात कर रहा हूं बेटा मैं। तो एक टाइम पीरियड से डिवाइड करते हैं अपन, इंटीग्रेशन करते हैं जीरो से लेके टाइम पीरियड तक, और क्या कर देते हैं बेटा, यू डी टी, यानी अपन पोटेंशियल एनर्जी का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। देन सॉल्व, आफ्टर सॉल्विंग ये वैल्यू जो हमें मिलती है के स्क्वायर बाई 4 मिलती है, कितनी मिलती है, के स्क्वायर। ये तो आप पढ़ते भी थे। इसमें एक छोटी सी और बात राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछी हुई है, किसमें पूछी, राजस्थान यूनिवर्सिटी में, क्या इसका एवरेज जो पूछा था ना वो पोजीशन के रिस्पेक्ट में पूछा, एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू बेटा, ये x इंपॉर्टेंट बात बन गई यहां, करने का तरीका वही है, करने का तरीका वही है, करने का तरीका में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम का डिवाइड किया, इंटीग्रेशन लगाया जीरो से लेके t, और क्या कर डाला, u dx,
अपन ने इस बार जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन किया वो किसके रिस्पेक्ट में किया, केवल, और ये टाइम और ये क्या है x, बाकी खेल सारा सेम। पर खेल खेलने से क्या होता है, कई बार बड़ा खेल खेलने से थकान ज्यादा होती है, कई बार कम होती है। क्लियर है? तो इसकी जो वैल्यू आपको मिलेगी, वो जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी k²/6। तो इसको भी क्या करें भैया, डिब्बे में बंद कर लें। ऐसे मत बोलना कि फिर बताया नहीं, सब चीज मैं डिब्बे में बंद करवा रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? अब चौथा नंबर का अपन पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा। क्या पढ़ते हैं? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या पढ़ेंगे इसमें? गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। सर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू तुम्हारे पास है तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। तो देखो जरा, काइनेटिक एनर्जी को टी से लिखता हूं, और क्या होती है? जनरल हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर? यदि मैं इसको वी स्क्वायर वाली फॉर्म में देखना चाहूं तो हाफ एम, वी की जगह क्या लिख दोगे आप? ए स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर और साथ में कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस 5 डाल दो, और कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, ये उतारो जब तक आप, है ना। यहां से उतारना स्टार्ट करो। इसको उतार लो भाई सारे, और इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। और उतारो सारे बच्चे, पानी पी लेता हूं जब तक। उतारो सारे बच्चे, और सारे नोट्स अच्छे से बनाना भाई, पहले बोल रहा हूं। देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नोट्स अपने खुद की हो तो अच्छे रहता है, बाकी मार्केट में देखो नोट्स खूब मिलते हैं, यदि नोट्स अपने हाथ से लिखते हैं तो याद रहता है। कहीं आप ऐसे सोच रहे हो कि हम लास्ट में प्रिंट आउट ले लेंगे, सबसे बड़ी गलत आदत ये होती है कि प्रिंट आउट ले लो। जो प्रिंट निकलवाते हो वो खुद की राइटिंग में ही समझ में आता है अच्छे से, दूसरे की राइटिंग चाहे कितनी भी अच्छी हो, याद करने में बड़ा मुश्किल होता है। अच्छे से राइट डाउन कर लेना भाई सारी चीजों को, पहले बोल रहा हूं एक एक चीज को। डिब्बे में बंद है उनको आप ज्यादा फोकस करोगे, और पर डे रात को टाइम जब टेबलेट लेते हैं उस टेबलेट की तरह इसको रिवाइज करेंगे। सुबह खाली पेट एक दवाई लेनी है ना, वैसे इस खाली पेट एक बार पढ़ लिया करो इसको। खाली पेट चीजें दिमाग में ज्यादा भी रहती हैं। पेट भरने के बाद ये भी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि इंसान भगता है सिर्फ पेट के लिए, और पेट के लिए भगता है, और भगाता कौन है? ये। तो यदि पेट भर जाएगा तो ये भगना बंद कर देगा, यदि ये भगना बंद कर दिया तो वही बात, जिंदगी के लिए आराम हो जाए। आराम जिंदगी को वहीं रोक देता है जहां है। सेकंड लिखेंगे एक्सीलरेशन, त्वरण। त्वरण, त्वरण।
लिखो यहां पे इंग्लिश मीडियम में लिखना, इफ mass of is if mass of object is small m, if mass of object is small m, then मल्टीप्लाई कर दो, हाँ लिखो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लिखो फटाफट। और ये टाइम और पोजीशन के साथ ये दोनों एकदम डायरेक्ट याद रखना, के स्क्वायर बाई 4 और ये के स्क्वायर बाई 6। उतार लिया सभी ने? उसके बाद लिखे गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद लिखे काइनेटिक एनर्जी। अब वही बात, इस काइनेटिक एनर्जी को आप थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहे तो कैसे करेंगे? T बराबर हाफ m, इसमें कोई चेंज नहीं। ये जो आपका a स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर, इसकी जगह आप वेलोसिटी की जगह एक और लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? दूसरी इक्वेशन लिखवाई थी आपको, ओमेगा नोट स्क्वायर, और जो अंडर रूट था क्या था? याद करो वो अंडर रूट क्या था? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे उसका होल स्क्वायर होगा। ओमेगा का भी स्क्वायर मैंने अलग से कर दिया था, ओमेगा नोट के भी स्क्वायर नहीं था वहां पे। टी बराबर हाफ एम ओमेगा नोट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा ये चीज। अब इस पे भी वही चीज, दो चीज, टाइम वाली रूल सेम है, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज लोगे आप काइनेटिक एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जो मिलेगा वो मिलेगा के स्क्वायर बाई 4। और सेम एज इट इज यदि आप काइनेटिक एनर्जी का एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो के स्क्वायर बाई 6। ये इंपॉर्टेंट है दोनों पार्ट, डायरेक्ट राजस्थान हिस्ट्री में पूछे हुए हैं दोनों। क्लियर है? इसके बाद आती है हमारी टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा भी आप आसानी से निकाल सकते हो। अब कुल ऊर्जा को क्या लिखोगे आप? टोटल एनर्जी। कितने नंबर है भैया? 4 या 5 नंबर है? ये 3 4 नंबर है। कितने नंबर है? 5 नंबर है। चलो 5 नंबर, देखो इस पे 5 नंबर डाल लेना, वो नंबर हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी एक सीक्वेंस में नोट्स बन जाएंगे। देखो टोटल एनर्जी को लिखते हैं कैपिटल ई से, होती क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ई बराबर काइनेटिक होती है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो क्या? हाफ एम और वी की स्क्वायर की जगह ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस 5, और बच्चा पार्टी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या लिखो इसको?
ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। क्लियर? क्लियर है? अब आओ, E बराबर हाफ एम नॉट ओमेगा स्क्वायर को याद करो। मैं एसएचएम में तुम्हें ये चीज बताई थी कि जो ओमेगा नॉट स्क्वायर होता है वो के बाई एम होता है। तो यदि मैं इस एम को इधर ले जाऊं तो एम ओमेगा नॉट स्क्वायर किसके बराबर हो गया? के। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं के ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। और बच्चा पार्ट इसको क्या करेंगे अपन? प्लस हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। यदि अपन इस दोनों पार्ट को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? ई बराबर हाफ के ए स्क्वायर, और जो बचा ये कॉस और साइन दोनों जुड़ के क्या वैल्यू होगी? 1, क्योंकि मैंने हाफ के स्क्वायर कॉमन लिया। ये पोर्शन है आपका आज का। कल अपन इस पे क्वेश्चंस करेंगे, इसके ग्राफिकल व्यू देखेंगे। वेव एंड ऑसिलेशन 4 दिन क्लास लगेगी। चारों दिन के अंदर आपकी कल 2 सवा 2 घंटे की क्लास होगी, जिसके अंदर ये कंप्लीट होगा लगभग वेव एंड ऑसिलेशन का पहले वाला पोर्शन। 4 चैप्टर कराऊंगा, चारों चैप्टरों के अंदर कल 2 चैप्टर लगभग खत्म करवा दो। ठीक है? अभी पहला दिन था आज, तो थोड़ा सा एक बार अवेयरनेस भी आ जाए बच्चों में। और भी बच्चे एडमिशन आने वाले हैं कहीं से, वो भी आ जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा सारे बच्चे कि आपको किसी भी सूरत में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना पढ़ाया जा रहा है पर डे पढ़िए। डीपीपी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सॉलिड की डीपीपी फर्स्ट डीपीपी डाल दी गई है। कल जब उसकी क्लास होगी उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसकी डीपीपी आज मैं डलवा दूं। ठीक? आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल सुबह मिलते हैं अपन 7 बजे। धन्यवाद। राधे राधे।